कक्षा 12 के मेरे कला और विज्ञान वर्ग के स्नेही छात्र और छात्राएं ढेर सारा स्नेह के साथ आज पुनः मैं पवन दूतिका शीर्षक लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्षण के लिए हमेशा मैं आपको प्रेरित करने के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहती हूं, कोविड-19 को लेकर परिस्थितियां बहुत ही कठिन हो गई। जो भी लेक्चर्स डाले जा रहे हैं, पठन पाठन का जो क्रम संपादित हो रहा है, उम्मीद करूंगी मेरे प्यारे बच्चे उसके अनुकूल अपनी पाठ्य योजना बनाकर अपना शेड्यूल पूर्ण करते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए क्रम में आज मैं पवन दूतिका शीर्षक का 21वां पद्य खंड आपके सामने उसकी व्याख्या करने जा रही हूं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास नामक काव्य संग्रह के अंश में पवन दूतिका को पिरोते हुए राधा के हृदय की व्यथा को कितने सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है, उसको यहां आपको व्याख्या के दरमियान बताऊंगी। 21वें पद्य खंड में राधा पवन दूतिका को यह संदेश देती है कि तुम जब मेरे प्रियतम कृष्ण के सामने पहुंचोगी तो किस तरह का प्रतिमान ला करके, कैसे आलंबन युक्त प्रतीकों को ला करके ऐ प्यारी पवन मेरे हृदय की उस व्यथा को उजागर करोगी जिस अग्नि में मैं जलती हुई अनवरत रात दिन प्रियतम में ही खोई रहती हूं। राधा कह रही है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, आओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, उस अवधि में जो उनके प्रियजन हैं, उनके लिए वो पल बिताना अत्यंत मुश्किल प्रतीत होता है। ऐसे में राधा व्यथित होकर, कोई जब आधार, कोई संबल उसे दृष्टिगत नहीं होता है, तो वह पवन को अपनी सहचरी, अपनी सखी मानते हुए और ये कहती है कि ऐ प्यारी पवन, मेरी मनोगत दशा से तुम मेरे कृष्ण को अवगत कराओ। कह रही है, धीरे धीरे वहन ढो करके नीप कदम्ब का कोई फूल लाना, और मेरे प्रियतम के चपल दृग के सामने, चंचल नेत्र के सामने तुम उस कदम्ब के पुष्प को डाल देना। इस प्रकार तुम प्रकट दिखला नित्य, स्पष्ट रूप से ये दिखला देना, स्पष्ट रूप से ये आभासित करा देना कि मैं शंका से युक्त होकर नित्य प्रति कैसे तुम्हारे विरह में ऐ प्रिय मैं रोमांचित होती हूं। पल पल प्रिय की वो स्मृतियां किस तरह व्यथित करती है, किस तरह उसकी शारीरिक दशाओं को परिवर्तित करती है, इस बिंदु को कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं, राधा के माध्यम से पवन दूतिका जो राधा की हृदयगत दशा की अनुभूतियों को लेकर के कृष्ण के मिलन के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में वाचिक रूप से पवन कुछ स्पष्ट बता नहीं सकती है, तो राधा
अनेक सारे प्रतीकों को लेकर पवन दूतिका को समझाती है कि जब तुम ऐसे प्रतीक ले जाकर प्रियतम के आगे डालोगी तो कोई भी वस्तु जो संयोगकालीन दशा में दृष्टिगत हुआ है उसको देखते ही याद आ जाती है। कह रहा है कवि राधा के माध्यम से, पवन दूतिका को राधा समझाते हुए कहती है, ऐ मेरी प्यारी सखी, धीरे धीरे तुम ढो करके कदम्ब का कोई फूल लाना और मेरे प्रियतम के चंचल नेत्र के सामने डाल देना। इस प्रकार तुम स्पष्ट रूप से ये प्रकट कर देना, स्पष्ट रूप से ये आभास करा देना कि मैं शंका युक्त होकर कैसे तुम्हारे विरह में, कैसे तुम्हारे उस प्रेम की ज्वाला में जलते हुए नित्य प्रति तुम्हारी स्मृतियों में रोमांचित होती रहती हूं। मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या के क्रम में आगे बढ़ते हुए हरिऔध जी ने वर्णित किया है, बैठे नीचे जिस पिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। जब पवन दूतिका शीर्षक में इन पंक्तियों का हम अनुशीलन करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो सारे प्रतीक जो विरह की दशाओं को द्विगुणित करते हैं, जिससे विरहाग्नि प्रदीप्त होती है, उन सारे आलंबन को राधा अपनी पवन दूतिका को समझाती है कि तुम इन सारे बिंदुओं को स्पष्टतः ले जाकर मेरे प्रियतम के सामने प्रदर्शित करना, जिससे उनको मेरी स्मृति हो आएगी। कवि के शब्दों में वर्णित है राधा के माध्यम से, जिस वृक्ष के नीचे विटप का आशय वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हों, कह रहा है कवि, कोई पत्ता उस वृक्ष का ले करके और मेरे प्रिय के नेत्रों के आगे ले जाकर हिलाना। इस प्रकार मेरे प्यारे मनमोहन कृष्ण को ये अवगत कराना, विदित करना, ये ज्ञात कराना, ये जानकारी देना और चातुर्यता के साथ, कुशलता के साथ, निपुणता के साथ दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना कि तुम्हारी विरहाग्नि की स्मृतियों में जलती हुई तुम्हारी प्रियतमा चिंता से विजित पराजित होकर के किस तरह उदास होकर पत्ते की तरह कांपती रहती है। कवि कहता है, मार्मिक अनुभूतियों की मर्म स्पर्शी अभिव्यंजना, जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हों उसके निकट जाकर कोई पत्ता लेकर मेरे प्रियतम के नेत्रों के आगे हिलाना। इस प्रकार मेरे प्रिय को ये अवगत करा देना और प्रवीणता के साथ, कुशलता के साथ ये दिखाना कि चिंता से विभूत मेरा चित्त, मेरा हृदय कैसे उदास होकर कांपता रहता है। वियोग की उन दशाओं की उत्कृष्टतम पराकाष्ठा साम्य पद के क्रम में काठिन्य निवारण मैं व्याख्या के दौरान बताती भी हूं और यहां अंकन भी है। साम्य पद के क्रम में राधा की उस विरह दशा को अधोलिखित पंक्तियों में वर्णित कर रही हूं। संयोगकालीन जो दशाएं सुखकारी होती हैं, कैसे वो दुख से परिपूर्ण प्रतीत होती हैं।
मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। हृदय की दग्धित अवस्था का वर्णन है। व्याख्या के क्रम में आगे बढ़ते हुए राधा की मनोदशा का वर्णन, जो पवन दूतिका के माध्यम से कृष्ण के पास पहुंचाने की कोशिश कवि कह रहा है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। प्रिय के विरह में बिल्कुल कृशकाय हुई, दग्धित होती हुई राधा की मनोदशा का वर्णन राधा अपनी प्यारी सहचरी पवन से कहती है। सूखी हुई कोई मलिन लता अगर पृथ्वी पर पड़ी हो, तो उसको उठा करके कृष्ण के पैरों के निकट जाकर गिरा देना। इस प्रकार ऐ प्यारी सखी, तुम यह स्पष्ट रूप से प्रकट करना कि आपके प्रेम से वंचित होकर, आपकी सामीप्यता से दूर होकर किस तरह राधा लता की भांति मलिन और नित्य सूख रही है। प्रकृति के सजीव आलंबन को सामने लाते हुए मनोदशा को उसके सदृश्यता में उपस्थित करते हुए अपने मनोभावों को राधा प्रस्तुत करती है कवि के शब्दों में। सूखी हुई मलिन लता अगर पृथ्वी पर पड़ी हो, तो कृष्ण के पैरों के निकट जाकर उसको गिरा देना। ऐ प्यारी वायु, सीधे से तुम यह स्पष्ट करना, ऐ प्यारे कृष्ण, तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर तुम्हारी प्रिया लता की भांति ही मलिन और नित्य सूख रही है। अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ते हुए, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता साह मारा। राधा अपने हृदयगत दशा को वर्णित करते हुए उन असंख्य वस्तुओं को, तमाम सारे उपादानों को जो उनके मन मस्तिष्क में विदित है, उसका आलंबन बनाकर, माध्यम बनाकर पवन दूतिका के द्वारा कृष्ण तक भेजने की कोशिश कर रही है। किसी न किसी प्रकार से कृष्ण को मेरी स्मृति हो आए, और जब ये वस्तुएं उन्हें पीड़ित करेंगी, उन्हें हमारी स्मृति हो आएगी, तो हो सकता है वह अपनी उन स्मृतियों के दौरान हम लोगों की उस याद को जो उनके सामीप्यता में हमने बिताया था, वो पुनः लौट कर आए और दर्शन की वह मधुर अभिलाषा पूर्ण हो। कवि कह रहा है राधा के शब्दों में, कोई पत्ता नवल वृक्ष का पीला जो हो रहा हो, पत्ते डाल से टूट जाते हैं या रुग्ण हो जाते हैं, तो हरा पत्ता पीला होने लगता है। वृक्ष के नए पत्ते जो किसी कारण से पीला हो रहे हो, तो तुम ऐ पवन मेरे प्रियतम के दोनों नेत्र के सामने, दृग युगल दोनों नेत्रों के सामने इस प्रकार लाकर प्रस्तुत करना, धीरे धीरे संभल करके उन्हें यह बताना कि इसी तरह तुम्हारी प्रिया
पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। प्रोषिता ऐसी नायिका जिसका पति परदेश गया हो। कह रही है राधा, पत्ते की तरह पीली मैं प्रबल दुख से हो रही हूं, प्रबल वियोग से हो रही हूं, क्योंकि मेरा प्रियतम मुझसे दूर है। कवि कह रहा है राधा के माध्यम से, कोई पत्ता नए वृक्ष का अगर पीला हो रहा हो तो प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने लाकर उसको प्रदर्शित करना। ऐ प्यारी पवन, धीरे धीरे संभल करके उन्हें यह बताना कि तुम्हारे वियोग के उस प्रबल दुख से तुम्हारी प्रिया, क्योंकि उसका पति परदेश है, उससे दूर है, वह भी पीली हो रही है। अभ्यास के इस क्रम में साम्य पद की श्रृंखला में, अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठती कांटों सिया। अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठती कांटों सिया। मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या के इस क्रम में दो पद्य खंड और बचा है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था। मैं चाह रही हूं कि आज के लेक्चर में इसको मैं समाप्त करूं। 25वें पद्य खंड पे पहुंच रही हूं। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, कह रही है राधा। इस प्रकार ऐ पवन दूतिका, मेरे प्रियतम को मेरे संपूर्ण दुखों से तुम अवगत कराना और धीरे धीरे वहन करके, ढो करके उनके पैरों की धूल को लाना। थोड़ा सा भी चरण रज अगर तुम लाकर हमें नहीं दोगी तो व्यथित चित्त को, इस दुखी हृदय को मैं कैसे सांत्वना प्रदान करूंगी। प्रेम की उत्कृष्टता जिसमें यह भाव निहित है, जहां देखती हूं उधर तू ही तू है, न तेरी जैसी खुशबू न तेरी जैसी बू है। प्रेम की वह अनन्यता जिसमें एक निष्ठ भाव को कवि ने प्रदर्शित किया है। राधा कृष्ण के अतिरिक्त संसार के अन्य कोई प्रतीक, अन्य कोई वस्तु, अन्य कोई दशाएं जो उनके मन मस्तिष्क को सांत्वना प्रदान नहीं कर सकती। उनका प्रियतम एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इस तरह की एक निष्ठता, इस तरह की अनन्यता, इस तरह की प्रेम की दिव्यता को राधा ने प्रदर्शित किया है और कवि के शब्दों में वो भाव। इस प्रकार प्रियतम को विदित करके मेरी सारी व्यथाएं धीरे धीरे ढो करके पैरों की धूल को लाना। ऐ प्यारी पवन, थोड़ा भी तुम अगर मेरे प्रियतम के चरणों की धूल को ला दोगी, अगर नहीं लाती हो तो तुम बताओ इस व्यथित हृदय को, इस दग्धित हृदय को कैसे मैं सांत्वना प्रदान करूंगी। अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ते हुए बेटे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का अंतिम पद्य खंड कवि कह रहा है राधा के शब्दों में, अगर तुमसे मेरी अन्य बातें पूरी न हो तो। राधा कह रही है, ऐ प्यारी पवन, अगर तुमसे मेरी अन्य बातें पूरी न हो तो
तुम निवेदन है, तुमसे प्रार्थना है, इतनी बात मेरी मान लो और चली जाओ। स्पर्श करके मेरे प्रियतम के कमलवत चरणों को प्यार के साथ आ जाना। मैं तुम्हारे उस स्पर्श को, तुम्हारी उस सुखद वायु के अनुभूतियों को अपने हृदय से लगाकर और अपने इस हृदय को सांत्वना प्रदान करके जीवन जीने की इच्छा को सजा पाऊंगी। अगर तुमसे मेरी अन्य बातें पूरी न हो तो मेरी विनम्रता के साथ ये भावाभिव्यक्ति है, मेरे हृदय के ये उद्गार हैं। तुम मान लो इस बात को और चली जाओ। मेरे प्रियतम के कमलवत चरणों का स्पर्श करके प्यार के साथ आ जाना। मैं तुम्हारे उसी स्पर्श की अनुभूतियों को आत्मसात करके जीवन जीने की कल्पना को, जीवन जीने की अनुभूतियों को सजाऊंगी और इसी सुखद आशा में मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हरिऔध जी की पवन दूतिका शीर्षक का समापन हुआ। हम चाहेंगे मेरे बच्चे व्याख्या को, कला वर्ग के बच्चे उसका अभ्यास करते हुए काठिन्य निवारण और व्याख्या जैसे हमारे विद्यालय के बच्चे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। विज्ञान वर्ग पे अन्य विषयों का भार ज्यादा रहता है, इसलिए वो अभ्यास करेंगे। कहीं से कोई कठिनाई आती है तो हम आपके साथ हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को शेयर करिएगा। ढेर सारे आशीर्वाद के साथ धन्यवाद।